Hi guys, welcome to Education Wave Success Made Easy Plant Kingdom Part 15। लास्ट की वीडियो में हमने कवर किया था एंजियोस्पर्म्स के जिसके जो एंजियोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है उसके लिए जितने भी मेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट थी हमने वो सारा लास्ट की वीडियो में कवर किया था। नाउ एंजियोस्पर्म्स के अंदर फीमेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। नाउ द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट हैज़ टू डिस्टिंक्ट फेजेस। जो हमारी फीमेल गेमेटोफाइट है उसके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे दो बार आपको दो फेजेस देखने को मिलेंगे। जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, जो पूरी हमारी ओवरी है उसके अंदर आपको दो तरीके के डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। तो इन द फर्स्ट फेज क्या होगा, इन द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरेंजेनेसिस, जो हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस होगा वहाँ पे हमारा सिंगल सेल जो होगा इन द डिप्लॉयड मेगास्पोरेंजियम अंडरगोज मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 मेगास्पोर्स ओनली विच वन ऑफ विच विल सर्वाइव। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि हमारी जो मेगास्पोरोजेनेसिस होती है, जब ये प्रोसेस होगी तो आप सबको पता है कि जो हमारा पूरा मेगास्पोरेंजियम होता है जिसके अंदर हमारा सिंगल सेल जो होगा, ठीक है, वो मियोसिस के अंडरगो जाएगा। मतलब उसके अंदर मियोसिस होगी, मियोसिस 1 होगी तो वो 2 में क्या होगा, 2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर मियोसिस 2 होगी, मियोसिस 2 होगी तो फिर वो 4 मेगास्पोर्स फॉर्म करेगा। यहाँ पे 4 मेगास्पोर्स विल फॉर्म, जिसके अंदर से 3 विल डीजेनरेट। यहाँ पे जो 3 होंगे इनमें से वो क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाते हैं, और जो एक होगा वो क्या होगा, फंक्शनल होगा। ठीक है, इतना आपको समझ आया कि अभी तक हमारा जो मेगास्पोरेंजियम होता है वो क्या करता है, मियोसिस के अंडरगो, इट अंडरगोज मियोसिस। पूरा यहाँ पे इन्होंने मियोसिस बोल दिया लेकिन बेसिकली वहाँ पे 2 मियोसिस होंगी। मियोसिस 1 होगा तो वो 2 में होगा, 1 और 2 फॉर्म करेगा। फिर मियोसिस 2 होगी तो फिर 4 बनेंगे, 4 मेगास्पोर्स बने जिनके अंदर से जो 3 विल डीजेनरेट एंड 1 विल बी द फंक्शनल 1। अब उस फंक्शनल 1 के बाद हमारी सेकेंड फेज स्टार्ट होती है जिसके अंदर होगा द मेगा gametogenesis. The surviving haploid megaspore undergo mitosis to produce an 8 nucleate 7 cell female gametophyte। अब यहाँ पे क्या कहने का मतलब है इनका कि अभी तक हमने क्या देखा कि जो हमारा डिप्लॉयड वाला था उसने, हमारा जो मेगास्पोरेंजियम था वो डिप्लॉयड था, और जब वो मियोसिस की उसने ऑब्वियसली रिडक्शनल डिवीजन की तो हमारे जो 4 फॉर्म हुए मेगास्पोर्स वो क्या थे, हैप्लॉइड। ठीक है, जिसके अंदर से 3 क्या होते हैं, हमारे डीजेनरेट हो जाते हैं, और जो एक हमारा जो हैप्लॉइड वाला जो बचेगा अब वो आ गया, एंटर कर जाता है सेकंड फेज के अंदर। यहाँ पे वो जो सर्वाइविंग हैप्लॉइड मेगास्पोर है, जो सर्वाइविंग हैप्लॉइड मेगास्पोर है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर होगी हमारी माइटोसिस। ठीक है, अब क्या होगा, देखो हमारा जो पूरा मेगास्पोर पूरा जो हमारा था मेगास्पोर, ये जो 4 मेगास्पोर्स थे ऑब्वियसली उनके अंदर न्यूक्लियस होता है। अब इन न्यूक्लियस के अंदर होती है माइटोसिस। तो माइटोसिस हुई तो सबसे पहले क्या बने, 2 हमारे न्यूक्लियसिस में वो माइटोसिस के थ्रू क्या हुआ, फॉर्म हुए 2 न्यूक्लियसिस। अब यहाँ पे भी माइटोसिस हुई तो एक से यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे भी माइटोसिस हुई तो 2, मतलब यहाँ पे 2 हो गए और यहाँ पे 2 हो गए। फिर से माइटोसिस हुई तो ये दोनों ने क्या किया, इसने भी 2 फॉर्म किए, इसने भी 2 फॉर्म किए, यहाँ पे भी फॉर्मेशन हुई 1 से 2 और यहाँ से भी 1 से 2, तो यहाँ पे 4 की फॉर्मेशन, यहाँ पे भी 4 की फॉर्मेशन। तो यहाँ पे 8 न्यूक्लिएट मतलब 8 न्यूक्लियस हैं लेकिन 7 सेल फीमेल गेमेटोफाइट। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल फीमेल गेमेटोफाइट, वो पूरा जो एम्ब्रियो सैक जो होगा वो आपको पूरा समझ आएगा। देखिए, सो द पोलर न्यूक्लियाई मूव टू द इक्वेटर एंड फ्यूज फॉर्मिंग अ सिंगल डिप्लॉयड सेंट्रल सेल, एंड द सेंट्रल सेल लेटर फ्यूजेस विद द स्पर्म टू फॉर्म द ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म। ये आपको पूरा पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ मैं कि यहाँ पे देखो अब हमारे पास कितने पूरे टोटल न्यूक्लियसेस हैं, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पर 3 ऊपर की साइड। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 3 ऊपर चले जाएंगे, ये 2 हैं जो वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे, और ये 3 जो हैं वो भी नीचे चले जाएंगे। तो अगर मैं लास्ट में कुछ ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा,
3 हमारे पास ऊपर है, ये जो 2 थे हमारे पूरे टोटल 8 न्यूक्लियसेस हैं, 3 यहाँ पर 2 यहाँ पर हैं और 3 नीचे हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियसेस थे ऊपर चले गए, नीचे चले गए, ठीक है। बाद में क्या हो जाएगी, इनके चारों तरफ फॉर्मेशन हो जाती है, ये जो सेल्स वगैरह हैं ये बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं ये आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं। यहाँ पर जो एंटीपोडल सेल्स हैं यहाँ पर आ जाएंगे और फॉर्मेशन होने के बाद ये पूरे के पूरे 8 न्यूक्लिएट जो मतलब 8 न्यूक्लियसेस हैं, लेकिन 7 सेल्स क्यों बोला जाएगा यहाँ पे आपको समझ आएगा। सो द पोलर न्यूक्लियाई मूव टू द इक्वेटर एंड फ्यूज फॉर्मिंग अ सिंगल डिप्लॉयड सेंट्रल सेल। तो हमारे जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, यहाँ पे जो पोलर न्यूक्लियसेस थे वो क्या कर जाते हैं, इक्वेटर के पास आ जाते हैं और आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे, मतलब ये दोनों एक साथ ऐसे फ्यूज़ कर जाएंगे, ठीक है। 2 न्यूक्लियसेस फ्यूज़ कर गए और पूरा एक सिंगल सेंट्रल सेल बना लिया उन्होंने। क्या बना लिया इन्होंने, सेंट्रल सेल। तो ये जो पूरा सेंट्रल सेल आपको दिख रहा है वो पूरा सेंट्रल सेल, ठीक है, लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियसेस कितने हैं, 2। सेल एक है लेकिन न्यूक्लियसेस 2 हैं। तो सेंट्रल सेल लेटर फ्यूजेस विद द स्पर्म टू फॉर्म अ, तो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल वही प्रोसेस अब हम देखेंगे कि जैसे ही हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा स्टिग्मा, ये हमारी स्टाइल और ये हमारी ओवरी जिसके अंदर ये सब कुछ है, मतलब ये पूरी ओवरी जो है उसके अंदर 3 सेल्स ऊपर हैं, 3 नीचे थे और बीच में 2 हैं, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही सीन चल रहा है कि यहाँ पर 3 सेल्स, यहाँ पे भी 3 सेल्स हैं हमारे एंटीपोडल जिनको आप बोलते हैं, बीच में हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं वही सेंट्रल सेल्स, और यहाँ पर 2 सिनर्जिड्स बना लेते हैं और एक हमारा एग सेल माना जाता है, ठीक है। ये फॉर्म कर लेता है कुछ मेच्योरिटी होने के बाद। अब जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ पर आता है, ठीक है, पॉलिनेशन हुई, यहाँ पे जो उसके अंदर पोलन हमारा जो मैंने बताया था कि पोलन ग्रेन के अंदर बिल्कुल पिक्चर्स के थ्रू आपको लास्ट की वीडियो में समझाया था कि जो हमारा पोलन ग्रेन होता है उसके अंदर 2 सेल्स होते थे, एक जनरेटिव और एक हमारा ट्यूब सेल। तो ट्यूब सेल ने क्या किया, यहाँ पे एक ट्यूब बनाया, ठीक है, ट्यूब की फॉर्मेशन की, जो कि ट्यूब जो फॉर्मेशन होगी वो यहाँ तक आके ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये पूरी ट्यूब फॉर्मेशन हो गई स्टाइल के थ्रू होते होते यहाँ तक। अब इसके अंदर जो वो जनरेटिव वाला होता है जो बनाता है 2 मेल गैमीट्स। अब वो दोनों के दोनों मेल गैमीट्स यहाँ से होते हुए आ रहे हैं, इस पोलन ट्यूब से होते हुए आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आ गए। एक जो पोलन हमारा जो एक एग सेल होगा वो जाके क्या करता है, सॉरी एक जो हमारा मेल गैमीट होगा वो जाके फ्यूज़ करेगा हमारे एग सेल के साथ, और सिनर्जिड्स जो आगे हैं वो उसको वहाँ तक पहुँचने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये जो सिनर्जिड्स थे वो उनको गाइड करेंगे, उन पोलन ट्यूब, ये जो यहाँ पे पोलन ट्यूब होगी उनको गाइड करेंगे कि वो सक्सेसफुली वहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन कर सके, किससे, हमारे एग सेल के साथ। तो एक ने जाके किसको फ्यूज़ किया, हमारे एग सेल के साथ, तो वहाँ पे जब वो उसके साथ फ्यूज़ हुआ तो उसने बनाया जाइगोट। और जो दूसरा वाला मेल गैमीट है जो उसके पीछे पीछे आ रहा होता है वो जाके किसके साथ फ्यूज़ कर जाता है, हमारे सेंट्रल सेल के साथ। तो हमारे सेंट्रल सेल के साथ जैसे ही वो फ्यूज़ करता है तो ऑब्वियसली वो एक तरीके का न्यूक्लियस, तो जैसे ही वो फ्यूज़ करता है तो मान लीजिए पहले से ही 2 न्यूक्लियसेस थे, एक और आया, तो वहाँ पे कितने टोटल, एक पूरे सेल के अंदर मान लीजिए कि ये 3 सेल इन्होंने फ्यूज़ किया तो ये बन जाता है ट्रिप्लॉइड। तो यहाँ पे इसको हम जब ये फ्यूज़ हो जाता है, ये जो मेल गैमीट आके सेंट्रल सेल से फ्यूज़ होता है, हम उसको बोलते हैं एंडोस्पर्म, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेशन होती है एंडोस्पर्म की, ये पूरा एंडोस्पर्म बन गया, नीचे जाइगोट बन गया। नाउ दिस 3 nuclei position themselves on the end of the embryo sac opposite the micropyle and develop into an antipodal cell which later degenerate। तो जैसे ये सब मतलब जो फॉर्मेशन होती है, ये जो 3 सेल्स थे ना एंटीपोडल, ये डीजनरेट हो जाते हैं, एंड जो द न्यूक्लियस क्लोजर टू द माइक्रोपाइल बिकम द फीमेल गैमीट, जो कि न्यूक्लियस के बिल्कुल माइक्रोपाइलर एंड, ये है हमारा माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, इट बिकम्स द फीमेल गैमीट। वही मैंने बताया कि एग सेल में कन्वर्ट हो जाता है, फीमेल गैमीट में एग सेल, और 2 हमारे जो सिनर्जिड सेल बना लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा होता है कि ये पूरा माइक्रोस्पोरेंजिया जो था हमारा, जो एक हमारे पास जो मेगास्पोर बचा था, उसके ये ऐसे फॉर्म होते 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 वो पूरी ऐसी प्रॉपर ओवरी बना लेता है
जिसके बाद जब मेल गैमीट्स आते हैं उसके बाद वो पूरा जाइगोट फॉर्मेशन करता है और ट्रिप्लॉइड। यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन हुई, एक बार बनाया उसने जाइगोट और दूसरी बार बनाया उसने यहाँ पे एंडोस्पर्म। तो ये 2 बार फर्टिलाइजेशन हुई, तो इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सो यहाँ पे क्या है, ये द ओव्यूल वॉल विल बिकम अ पार्ट ऑफ द फ्रूट। तो जो हमारा पूरा वॉल होता है, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी जब आएगी, वही जो जाइगोट है वो और ज़्यादा फॉर्म होगा, मैच्योरिटी जैसे ही आएगी वो पूरा का पूरा ओव्यूल जो हो जाता है वो फ्रूट की फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। एंड while protecting the megasporangium do not enclose it completely, leaving in called the micropyle। तो कभी कभी ये जो माइक्रोपाइल होता है ना, वहाँ पे कुछ स्पेस खाली होता है क्योंकि वो इंट्यूबमेंट्स, यहाँ पे कुछ कवरिंग्स होती हैं, वो उसको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, लेकिन वो हमेशा ओपन होती हैं, वो बंद नहीं होती। जब वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाएगा फ्रूट, तब भी आपने कभी कभी देखा होगा, कभी आपने कुछ सीरियल्स देखे होंगे, चने के ऊपर कुछ कुछ ओपनिंग्स होती हैं ताकि ऑक्सीजन वगैरह वहाँ से पास हो सके, ठीक है। तो वो ओपनिंग्स हमेशा माइक्रोपाइल पे आप एंड पे देखेंगे। सो द माइक्रोपाइल अलाउ द पोलन ट्यूब टू एंटर द फीमेल गेमेटोफाइट फॉर फर्टिलाइजेशन। तो हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से ही ट्यूब की जो ट्यूब बनता है पोलन जर्मिनेशन के थ्रू, वो यहाँ से आता है। ये पूरा था हमारा फीमेल गेमेटोफाइट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। सो जिसको भी क्लियर हुआ हो सो लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। नाउ पूरा अच्छे से समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहती हूँ। ये पूरा ट्रिप्लॉइड अगर आपको अच्छे से नहीं समझ आया हो तो ये हमारा NCERT का डायग्राम है, तो फिर से समझिए और ध्यान से समझिएगा। ये हमारा एंजियोस्पर्म का हमेशा याद रखिएगा कि वो स्पोरोफिटिक होता है, मतलब कि जो प्लांट बॉडी होती है वो डिप्लॉइड होती है, ठीक है। जिसके अंदर आपने क्या देखा, यहाँ पे ओवरी देखी, ओवरी के अंदर आपने यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम, ये जो था ये पूरा मेगास्पोरेंजियम देखा, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम के अंदर आपने वही मेगास्पोर मदर सेल देखा, जिस मेगास्पोर मदर सेल ने क्या किए थे, 4 मेगास्पोर्स बनाए थे और एक मेगास्पोर जो था उसके अंदर से क्या था, फंक्शनल था, ठीक है। आप देखिए स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर था हमारा मेगास्पोर मदर सेल और उसी के ऊपर जो स्टिग्मा होगा वहाँ पे आपने एंथर्स देखे। एंथर्स के बाद आपने देखा कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, वो 4 माइक्रोस्पोर्स बनाता है। 4 माइक्रोस्पोर्स किसकी वजह से, जो मियोसिस 1 होती है और मियोसिस 2 होती है उसकी वजह से, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर ये पूरा गेमेटोफिटिक जनरेशन आ गया, क्योंकि अभी तक क्या चल रहा था, यहाँ पे डिप्लॉइड सारी चीज़ें थी, यहाँ तक ये पूरा डिप्लॉइड है और यहाँ पे आ गया हमारा हैप्लॉइड वाला। तो यहाँ से हमारे पास आया पोलन ग्रेन। अब ये जो स्पोर्स थे, अगर आपको क्लियर ना हो यहाँ पे ये कैसे चीज़ें बन रही हैं, ये आपको लास्ट की वीडियो में मैंने आपको मेल गेमेटोफाइट में बहुत अच्छे से समझाया, आपको सब समझ आ जाएगा। तो ये जो पूरे माइक्रोस्पोर्स होते हैं, इनके अंदर पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है। ये जो स्ट्रक्चर है ये एक पोलन ग्रेन के बारे में दिखाया है, जिसके अंदर हमारे पास 2 न्यूक्लियसेस होते हैं, एक जनरेटिव वाला दिखा रहा है आपको और एक पोलन ट्यूब वाला दिखा रहा है। तो ये जो पोलन ट्यूब वाला होता है वो पोलन ट्यूब बनाता है और ये जो जनरेटिव वाला होता है वो 2 मेल गैमीट्स बनाता है। यहाँ तक ये पूरा मेल गैमीट वाला खत्म। अब देखिए मेगास्पोर मदर सेल में क्या हो रहा है, वही 3 एंटीपोडल, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई, लास्ट में 3 एग सेल्स। तो एक तरीके से यहाँ पे 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो 2 बीच वाले सेल्स होते हैं ना, सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर पूरा डायग्राम बनाऊँ, एंटीपोडल वाले जो थे वो 3 सेल्स थे, नीचे जो सिनर्जिड थे 2, वो 2 सेल और एक एग सेल, मान लीजिए वो भी 3 सेल्स थे। लेकिन जो बीच में हमारा पोलर न्यूक्लियाई होता है ना, वो फ्यूज़ कर जाते हैं आपस में, जिसकी वजह से वो पूरा एक सेल ही बनाते हैं, लेकिन 2 न्यूक्लियसेस हमेशा उसके अंदर रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक सेल। तो देखिए न्यूक्लियस कितने हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे 2 न्यूक्लियसेस आपको दिख रहे हैं जो कि फ्यूज़ हुए हैं, मतलब हाफ फ्यूज़ हो जाते हैं, तो सेल पूरा एक ही बनेगा। एंड यहाँ पे भी 3 न्यूक्लियसेस, तो टोटल 8 न्यूक्लियसेस हैं आपके पास, टोटल 1 न्यूक्लिएट लेकिन 7 सेल्स, इसीलिए हम इसको बोलते हैं 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्स, क्योंकि जो हमारे पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं, उनके फ्यूजन की वजह से वहाँ पे एक सेल ही फॉर्म होता है जो उनको पूरा टोटल कवर करता है। उस पूरे एक सेल के अंदर हमारे 2 न्यूक्लियाई होते हैं। ये जो बीच में सेंट्रल सेल होता है वो कुछ ऐसा दिखता है आपको यहाँ पे, ऐसे 2 सेल्स 2 न्यूक्लियसेस, ठीक है। तो सेल एक है लेकिन 2 न्यूक्लियसेस। तो सिमिलरली यहाँ पे एक सेल कम हो गया क्योंकि 2 न्यूक्लियसेस उसके अंदर आ गए।
तो इस स्टेज को हम बोलते हैं 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्स। तो कभी कभी एग्जाम में आता है कि ये समझाइए कि 8 न्यूक्लिएट 7 सेल फॉर्मेशन कैसे होती है, तो आपको सारा समझाना पड़ेगा कि मेगास्पोर के बाद से, कि मेगास्पोर के अंदर हमारा मियोसिस होता है जिसकी वजह से वो 4 मेगास्पोर फॉर्म करता है, जिसके अंदर से 3 डीजेनरेट हो जाता है, और जो एक फंक्शनल होता है उसके अंदर भी जो माइटोसिस होती है उसके बाद ये सारी फॉर्मेशंस होती है, और माइटोसिस होने के बाद वो 8 न्यूक्लिएट 7 सेल फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सो यहाँ पे आगे जाइगोट की फॉर्मेशन हुई। क्यों? क्योंकि जब ये पोलन जर्मिनेशन यहाँ पे हुआ होगा, पोलन ग्रेन्स गिरे, तो पोलन ग्रेन्स जो थे यहाँ पे जाइगोट्स एग सेल के साथ फ्यूज़ करके उसने जाइगोट बनाया। जो दूसरा वाला मेल गैमीट होता है वो उसने यहाँ पे फ्यूज़ होके एंडोस्पर्म बनाया, जिसकी वजह से हम उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन होना। तो पोलन ट्यूब जैसे ही एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करता है, 2 मेल गैमीट्स उसके अंदर से डिस्चार्ज होते हैं। एक मेल गैमीट फ्यूज़ करता है एग सेल के साथ तो जाइगोट बनाता है, दूसरा वाला मेल गैमीट फ्यूज़ करता है हमारा जो बीच में हमारा जो डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो बीच में हमारा जो सेंट्रल सेल्स थे उनके साथ फ्यूज़ करता है। और क्योंकि वहाँ पे 2 पहले से ही प्रेजेंट होते हैं और फिर से एक मेल गैमीट की वजह से वहाँ पे 3 न्यूक्लियसेस हो जाते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं ट्रिप्लॉइड। तो वहाँ पे एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हो जाती है, एंड इसी को PEN फॉर्मेशन मतलब कि ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं हम उसे। और इन यहाँ पे 2 फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिली, एक एग सेल के साथ फ्यूज़ होने की वजह से जाइगोट फॉर्मेशन, एक सेंट्रल सेल्स के साथ फ्यूज़ होने की वजह से एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट। तो ये 2 होने की वजह से यहाँ पे उसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो फिर यहाँ पर जाइगोट फॉर्मेशन हुई, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद फिर जब डेवलपमेंट होती है तो कुछ ऐसा बनता है, हमारा हार्ट शेप दिख रहा है आपको एम्ब्रियो। फिर ये पूरा का पूरा फिर से स्पोरोफिटिक बन जाता है, क्योंकि हमारा जो जाइगोट है वो डिप्लॉइड होता है, फिर ये भी डिप्लॉइड और ये पूरा स्पोरोफिटिक प्लांट बन गया। ठीक है, तो ये हमारा स्पोरोफिटिक यहाँ तक जनरेशन होती है, और फिर गैमेटोफिटिक जब हैप्लॉइड बना लेते हैं वो। ठीक है, ये पूरा था फीमेल गैमेटोफाइट। और ये जो PEN, ये जो हमारा एंडोस्पर्म बनता है, वो एम्ब्रायो की डेवलपमेंट या फिर उसकी जो नरिशमेंट होती है, उसको जब डेवलपमेंट हो रही होती है हमारे एम्ब्रायो की, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए ही बनता है। एंड जो सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी। ये सिनर्जिड्स किसी काम के नहीं रहते, एंटीपोडल सेल्स किसी काम के नहीं रहते। हमारा जो ओव्यूल होता है वो सीड में बन जाता है, डेवलप हो जाता है, और जो पूरी ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ यू गाइज कैन फॉलो अस ऑन एजुकेशन वेव के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, एंड educationwave.in पर आप ज़रूर विजिट करें। आपको अगर कोई प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है या फिर आपको नोट्स जब तक जितने अभी तक हमने वहाँ पे अपलोड किए हैं, यू गाइज कैन विजिट देयर। ठीक है, तो ज़रूर विजिट कीजिए, हमें बहुत हेल्प मिलेगी। और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिएगा, एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू सो मच।